आज के इस धर्म सभा की मंगल शुरुआत करने के लिए, मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान पदमचंद जी पाटनी को। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलिए, मुनिवर श्री अरजी सागर जी महाराज की, समस्त जैन धर्म की। धर्म वीर तैयार रहे नित अपना शीश कटाने को, आन के आगे जान नहीं है दिखला दिया जमाने को। धर्म वीर तैयार, धर्म वीर तैयार, धर्म वीर तैयार। जब बौद्धों ने जैन धर्म पर भारी अत्याचार किया, उसी समय अकलंक गुरु ने इस धरती पर जन्म लिया। धर्म के खातिर धर्म वीर ने भाई का बलिदान किया। मोह माया को लात मार कर जीवों का कल्याण किया। तुम हो प्रेमी इसी धर्म के, जैन धर्म कहलाने को, आन के आगे जान नहीं है दिखला दिया जमाने को। धर्म वीर तैयार, धर्म वीर तैयार, धर्म वीर तैयार। सत्संग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सत्संग के द्वारा न हमारे अंदर सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारे अंदर सद्गुणों का संचारण भी होता है। ऐसे तो सत्संग के बहुत प्रकार है, कई तरीके से हम सत्संग कर सकते हैं, मगर वही सत्संग जब अगर दिगंबर मुनि के सानिध्य में हो तो वह उत्तम कहलाता है। और हम सभी यहाँ आज भाग्यशाली है कि हमारे बीच में दिगंबर मुनि के रूप में मुनि श्री 108 अरिजी सागर जी महाराज विराजमान है। हमें उनका परम सानिध्य प्राप्त है। तो मैं अधिक समय न लेता हुआ हम सभी की ओर से महाराज श्री से 3 बार नमोस्तु कहते हुए निवेदन करता हूँ कि अपना प्रवचन अपने मुखारबिंद से देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि शेर सिरेणि विहु। आयरी राऊ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्छायाणं, नमो लोए सविशा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण चर्चा कर रहे थे फूल की और फल की। फूल हमारा उद्देश्य नहीं है, फूल हमारा उद्देश्य नहीं है। वृक्ष लगाना फूल प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था।
जो वृक्षारोपण किया गया था वो फल प्राप्त करने के लिए था। फूल आए बिना फल आएगा नहीं, फूल आए बिना फल आएगा नहीं। भगवान की पूजा भक्ति किए बिना आप संयम मार्ग पर प्राप्त जाओगे नहीं। आपको भगवान की अशुभ युग से पहले शुभ युग में आना पड़ेगा, भगवान की भक्ति पूजा करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, श्रावक बनना पड़ेगा, उन्हीं को हारदान आदि कराना पड़ेगा। उसके बाद आप संयम के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि फूल आए बिना फल नहीं आता। कभी ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, फलदार कोई भी वृक्ष होगा, बिना फूल आए फल नहीं आता। कोई भी वृक्ष हो पहले उसमें फूल आता है। जब भक्ति के फूल आएंगे हमारे जीवन में तब संयम का फल लगेगा। जब भक्ति आस्था श्रद्धा हमारे जीवन में आएगी नहीं तो संयम का फल भी नहीं आएगा। बिना भक्ति के एक गाथा है, अभी याद नहीं है रम्मा, उसका भावार्थ ये था, स्नेह के बिना स्त्रियों का रोना, स्नेह के बिना स्त्रियों का रोना और भक्ति के बिना भगवान की आराधना करना, श्रद्धा भक्ति बिना भगवान की आराधना कोई काम की नहीं है। झूठे आंसू रहते हैं, मगरमच्छ आंसू कहते हैं ना। तो कब आते हैं मगरमच्छ आंसू? जब हमें किसी से राग होता नहीं है लेकिन रोना पड़ता है। राग नहीं हो और रोना पड़े तो मगरमच्छ आंसू निकालना पड़ता है। मगरमच्छ आंसू एक कहावत है, मतलब झूठा आंसू, जबरदस्ती का आंसू निकालना पड़ता है। नई भी इच्छा है तो रो रहे हैं, इसने नहीं है, भक्ति नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, जगत में लोग क्या कहेंगे कि भैया इतना घर में बड़ा हो गया, अशोभन हो गया और इसकी आंखों में एक आंसू नहीं है। कई बार ऐसा होता है कोई घर का सदस्य, अब बहुत सी बार तो ऐसा ही है, देखो आजकल स्नेह तो बचे नहीं है, आपस में राग बचा नहीं है, घरों में लड़ाई होती रहती है। सास ससुर में, सास बहू में लड़ाई हो रही है, ससुर बेटा बाप बेटे में लड़ाई हो रही है। जब ये मरते हैं ना तो इतनी लड़ाई कर चुके होते हैं मरने से पहले कि फीलिंग खत्म हो जाती है। उनको मरने का कुछ भी दुख नहीं होता। सास चली गई, बहू को कोई दुख नहीं हो रहा। क्यों? जब आपस में जिंदे थे इतनी कचकच, इतनी लड़ाई कि मतलब गाली गलौज खूब होती थी और सब वो उसके मायके वालों तक पहुंच जाते, वो उसके वहाँ पहुंच जाते, मतलब इतना सब कुछ हो गया। तो इसने नाम की मतलब फूटी आंख नहीं देखना चाह रहा था व्यक्ति उस समय, जीवित समय में। अब वो व्यक्ति यदि मर भी जाएगा तो बताओ उसको कितनी फीलिंग आएगी। वो तो परेशान हो चुका था उस व्यक्ति से, वो तो यही सोचता था भगवान परमेश्वर कब उठा ले इसे, कब ये चला जाए, कब ये मर जाए, ऐसी भावना बहाता था रोज सुबह। अब एक दिन मर गया, अब बताओ उसको फीलिंग कितनी आएगी, उसके मरने पर कितना दुख होगा उसे दुख नहीं होगा। लेकिन लोग आएंगे तो सबके सामने रोना पड़ेगा ना। सास मर गई तो बहू को रोना पड़ेगा, नहीं रोना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। उस समय जो आंसू हैं वो था स्नेह के आंसू हैं क्या? बे आंसू से लोगों को दिखाने के लिए बस आंसू हैं कि भाई हमको दुख हो रहा है, लेकिन अंदर से अच्छी परमेश्वरी गई, अब मेरा राज, सारी चाबी मेरे हाथ में है, अब सब कुछ मेरा हो जाएगा। पिता चला गया, बेटा रो रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन अंदर सोच रहा है अब सब कुछ मेरा, इतना सारा एम्पायर सब अब मेरे नाम हो जाएगा, ये मेरे नाम, वो मेरे नाम हो जाएगा। इधर लाश पड़ी है और उधर वो अंदर अंदर भैया बसियत मस्जिद कहाँ है, क्या है, नहीं हो तो अभी भी कुछ, अभी भी मौका है, जलने से पहले उंगर लगवा ले रहे। पब्लिक को तो बाद में खबर देगा, पहले देख लेता है बेटा भी, पब्लिक को तो बाद में खबर देता है, देख लेते हैं। कागज वकील को बुला, भैया कोई कागज मांगा में भी अंगूठा लगा, फिर सब आ जाएंगे तो सामने तो लगवा नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ करना हो अभी भी अंगूठा लगाने का मौका है। बाप मरा पड़ा है घर में, वो वकील को बुला के कागज तैयार करा रहा है, वकील को बुला के कागज तैयार करा रहा है और मरे बाप के अंगूठा लगवा रहा है। और बाद में हाय पिताजी चले गए, पिताजी छोड़ के चले गए, ऐसे रो रहा है लग लग के। वो बहू भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है। और 1 घंटे पहले जब कोई था नहीं तो प्लानिंग बना रहे थे
ये सब पहले कागज मांगा, देख लो, वकील को बुला लो, सब पूछ लो क्या क्या अकाउंट में कहाँ साइन नहीं हुए, तब ये अंगूठा लगा के सब कर लो। और 1 घंटे बाद ऐसे फुबक फुबक के रो रहे हैं जैसे इनको कितना गम हो रहा है अपने पिता के जाने का, अपने भाई के जाने का, अपने मतलब व्यक्ति के जाने का। राग रहित जो रोना है निरर्थक है होना। कोई रो नहीं रहा, वो तो उस दुनिया को दिखाने के लिए रोना पड़ रहा है। ऐसी लोग क्या कहेगा, इसलिए भगवान की भक्ति पूजा करो से मतलब नहीं, भगवान से तो ठीक है। लोक में अब हमारा परिवार धर्मात्मा परिवार कहलाता है, हमारा कुटुंब धर्मात्मा कुटुंब कहलाता है, इसलिए भैया हमें मंदिर और आना और पूजन करना पड़ता है, नहीं तो यदि नहीं कहलाता तो हम तो आते नहीं मंदिर ही। फल ना लगे तो फूल नहीं आता, फूल नहीं लगे तो फल नहीं आता है। पहले वृक्ष में फूल आते हैं। जब आम के वृक्ष आम का फल आता है उससे पहले आम मंजरी आती है उसमें। तो कई वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे 1 साल आम आता है 1 साल नहीं आता, 1 साल आता है 1 साल नहीं आता। जिस साल नहीं आता ना उस साल फूल भी नहीं आते उससे। और फूल आएंगे तो जितने ज़्यादा अच्छे फूल होते हैं फल भी उतने अच्छे लगते हैं। जितना ज़्यादा आम वृक्ष में फल मंजरी आएंगी, जितना ज़्यादा फूल आएगा भर के, और आंधी तूफान ना चले और फूल ना टूटे, उस साल देखना वृक्षों में क्या आम आएगा, ऐसे गुच्छे गुच्छे आते। भक्ति की जब तक फूल नहीं आएंगे तब तक फिर संयम का फल नहीं आ सकता। फूल जरूरी है, फूल हमारा लक्ष्य नहीं था, फल हमारा लक्ष्य था। फल भी प्राप्त हो गया, संयम भी ले लिया, लेकिन कह रहे हैं फल भी हमारा लक्ष्य नहीं है। क्रम क्रम से बढ़ा रहे थे। पहले कह रहे थे फूल लक्ष्य नहीं है हमारा, फूल भले बिना फूल के फल आएगा नहीं, ये बात पक्ष है, लेकिन फूल हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य फल प्राप्त करना, जीवन में संयम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब कह रहे हैं संयम प्राप्त हो गया, फल आ गया, लेकिन फल भी हमारा लक्ष्य नहीं है। फल आता है ओ पदम जी, एप्पल आता है, अनार आता है, संतरा आता है, कीवी आती है, पपीता आता है, कितने सारे फल आते हैं। तो ऐसे ही खा जाते हो क्या? तो क्या करते हो? क्या करते हो? छिलका हटाते हो। फल आ गया, फल आ गया तो सीधा नहीं खाओगे, अब फल में भी तुम सार सार खाओगे। फल में भी जो सारभूत है, अब आप देख लोगे फल में से सार क्या है, छिलका सार नहीं है, उसका अंदर का जो गुदा है, जो अंदर का रस है, ये सार है। संयम पिछी कमंडल लेना सार नहीं था। बिना पिछी कमंडल के मुनि हो नहीं सकते, इसलिए पिछी कमंडल लेना पड़ा। बिना छिलके के फल होगा नहीं। होगा क्या? फल खरीदोगे तो ऐसा, अब देखो पैसा तुम छिलके के देते हो फल के देते हो? छिलके के देते हो फल के देते हो? हैं? तो फिर छिलका का कहाँ लेके आते? जब पैसा उसके दे वो लेके आया करो ना। खमला लेने जाते हो तो छील के इसके हटा के तौल बिठा ये तो आते, हमें छिलका तो हमें खाने नहीं, तू रख ले छिलका। वहां भी डस्टबिन में फेंकोगे आप छिलके घर में आके, तो भाई छोड़े आया करो छिलका, अकेला फल फल लाया करो अंदर का। ऐसा नहीं कर सकते अनिल? क्यों? खाना अंदर की चीज है, लेकिन बाहर का छिलका भी आवश्यकता है। बाहर का छिलका होगा नहीं तो अंदर की फल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी संयमित मुनि मुद्रा, मुनि भेष, पिछी कमंडल बाहर के छिलके हैं, ये फल नहीं है। नहीं तो कोई ये समझ ले बस मुनि बन गए, पिछी कमंडल ले लिया, हो गया अब कल्याण, हो गया कल्याण। तो आचार्य वन कह रहे हैं और गहरे में जाओ, ये छिलका है। हमने पेड़ लगाया था, फूल आया, फूल आया तो फूल के बाद फल आ गया। अब प्रसन्न न रहो,
फल के बाद भी फल ऐसे नहीं खाया जाता। जब तक इसका छिलका हटाएंगे नहीं तब तक फल की सारभूत वस्तु हमको प्राप्त नहीं होगी। यदि हम इसी के राग में लगे रहे, पिछी कमंडल को संभालने लग रहे, पिछी मंडल को संभाल रहे, तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा। अब पिछी मंडल लेने के बाद उसका जो सार है स्वात्मानुभूति, आनंद। फल का क्या सार है? आनंद। खाने के बाद जो आनंद है ना, उसका दल रस, जब वो खाएगा तो छिलका हटाना पड़ जाएगा उसे। तो आचार्य कह रहे हैं फल मिलते ही आडंबर समाप्त हो जाता है। जब खाने को होते हैं तो ऊपर का छिलका भी अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है छिलका। ऐसी मुनिचर्या है, ये सब आडंबर से भिन्न है। सब जब सहानुभूति की अनुभूति आती है तो पिछी कमंडल का और ध्येय का राग, मुद्रा का राग भी अलग कर दिया जाता है। फिर पिछी कमंडल का जब आज मुनि ध्यान में जाता है, फिर पिछी कमंडल का भी राग उसको आनंद नहीं लेने देता। जब तक तुम छिलका नहीं हटाओगे तब तक फल के अंदर के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाथ में फल रख ही रहोगे बस, लेकिन उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। यदि उस फल का स्वाद लेना है तो उसके छिलकों को भी अब हटाना पड़ेगा, तब स्वाद लेंगे। ऐसी करे अब आनंद, या आपने मुनि बन गए, ये फल मिल गया, अब इस फल का रस लेना है तो बाहर का राग तो छोड़ो। ये कह रहे पिछी कमंडल का भी राग तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ध्यानस्थ होना पड़ेगा, आत्मलीन होना पड़ेगा, तब इस मुद्रा का आनंद आएगा। मनुष्य पर्याय का सबसे कोई उत्कृष्ट आनंद है मुनि मुद्रा। उस मुनि मुद्रा का ध्यान में रहकर जो ध्यान किया जाता है उसका जो आनंद है, मात्र शुद्ध सफेद फल, जैसे अंदर का दल, जैसे केले का दल तो मीठा चख रहे होते हो, वैसी स्वानुभूति की अनुभूति लेता है ये मुनि। उसका नाम दिगंबर वीतरागी योगी होता है। ये है निर्गंत का स्वभाव। तुमने देह के मुनियों को तो अनेक बार निहारा। आचार्य मुनि कह रहे हैं कि देह के मुनियों को तो अनेक बार निहारा है, लेकिन अब परिणति मुनि की परिभाषा सुनो। शरीर का मुनि तो आपको दिख जाएगा 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, केस लॉन्च करते हुए, एक समय भोजन करते हुए, खड़े होकर बाहर करते हुए, जीवों की रक्षा करते हुए, पिछी से मार्जन करते हुए, कमंडल से शुद्धि करते हुए, नग्न रहते हुए। ये बाहर की मुनि की चर्या है, ये ध्येय की मुनि है। लेकिन अंदर के मुनि कैसे होते हैं अब सुनो। गुरुदत्त स्वामी दौड़गिर की पहाड़ियों पर, दौड़गिर के क्षेत्र में विचरण करते हुए एक खेत पर ध्यानस्थ हो गए। तभी एक उस खेत का मालिक, उस खेत का किसान आता है और मुनिराज को चट्टान पर ध्यानस्थ देखता है। और ध्यानस्थ देखकर अब उसको करना था, वहाँ पर हल जुताई करना था। सोचता है कि अरे ये महाराज यहाँ पर बैठे हैं, अब मैं हल जुताई करूँगा तो इनको बाधा पहुँचेगी। मैं चलाऊँगा घोड़ों को, बैलों को हाँकूँगा, करूँगा, चिल्लाऊँगा तो इनको क्या होगी, बाधा होगी। इसलिए वो सोचता है कि दूसरे खेत में चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर वह महाराज के पास पहुँचता है। स्वामी आप यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, मैं आपको बाधा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं दूसरे खेत में चला जाता हूँ। लेकिन मैं घर में बोल के नहीं आया, मैं तो घर में इसी खेत का बोल के आया था, इसलिए मेरी घरवाली जब खाना लेके आएगी तो आप उसको बता देना मैं दूसरे खेत पे हूँ। ऐसे बोलकर चला गया वो तो चला गया। पर महाराज किसी का दूत कार्य थोड़ा ना करते हैं, वो तो ध्यानस्थ लीन थे, वो कोई के दूत थोड़ा ना थे। जब घर की उसकी पत्नी, जब दोपहर का ग्रीष्मकालीन समय था, दोपहर को जब 12 बजे वो पत्नी खाना लेकर आई तो अपनी पत्नी को वहाँ नहीं देखती, तो नहीं देखने पर वो चारों तरफ ढूंढती पर कहीं नहीं पता नहीं चलता। तो महाराज को देखती, सोचता है इनको कुछ पता हो तो पूछती उनसे पूछती है महाराज
कोई आपको समाचार दे के गए हमारे पति जो इस खेत में काम करने के लिए निकले थे, पर चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो महाराज तो अपने ध्यान में लीन थे, कुछ नहीं बोले। कई बार पूछने पर भी पत्नी ने, महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो पत्नी वापस चली जाती है। अब जब नहीं मिल रहे तो कहाँ जाए वो, तो वापस चली जाती। इधर किसान दिन भर काम करते करते थक गया, ऊपर से पत्नी नहीं आई तो और गुस्सा आ रहा है, खाना भूखा प्यासा। जब वो घर लौटा तो घर लौट के पत्नी की पिटाई करने लगता है। तुझे नहीं समझ में आ रहा था कितनी भारी गर्मी में हो, पानी हो, खाना कुछ नहीं हो, मैं कैसे, मेरी ग्रीष्म कंठ सूखा जा रहा था, तुम खाना लेके क्यों नहीं आई? तो पत्नी कहती भैया मैं तो आई थी, आप स्वामी मैं तो आई थी, पर आप ही नहीं मिले। तो स्वामी कहते मैं नहीं मिला तो साधु नहीं मिला क्या जो वहाँ पर साधना कर रहा था? साधु तो मिले थे लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। अब भूखा किसान और भूखा शेर दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। भूखा इंसान हो, भूखा शेर। इसलिए माता एक अच्छी नीति बता दे रहे हैं, जब भी तुम्हें कोई काम करवाना इनसे, तो जब इनका पेट खाली होना तो कभी मत बोलो, पेट भरी में बोलो। जो भी काम है बिल्कुल हो जाएगा। खाली पेट में तुम कुछ बोलोगे ना तो गुस्सा आता है। पहले अच्छे से भोजन करा दो, प्यार से अच्छा मिष्ट भोजन करा दो। जितना बड़ा काम करवाना है ना उतना अच्छा भोजन कराओ। बिल्कुल, यदि तुम्हारा काम है कि तुम्हें एक सोने की चेन खरीदनी है, हार खरीदना है बड़ा, तो बढ़िया उस दिन अच्छे पकवान खिलाओ इन्हें, मीठा खिलाओ खूब। प्रसन्न होंगे ना, प्रसन्न व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है। जब अंदर से व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है ना, उस समय आप उससे जो भी कहोगे वो तैयार हो जाएगा। तो जैसा काम कराना हो वैसा भोजन कराओ उन्हें, अच्छा से बढ़िया प्यार से। इतना अच्छे से भोजन कराओ कि तुम्हारी तारीफ करने लगे। फिर धीरे से बोलना है ये काम कराना है। भरे पेट में तुम बोलोगे तो गुस्सा कम आता है। नहीं भी करना हो गुस्सा भी आएगा ना, तो नहीं भी करना होगा ना तो कम गुस्सा आएगा। लेकिन खाली पेट में यदि गड़बड़ बोल दिया ना तो गुस्सा तेज आता है। तो भूखा इंसान और भूखा शेर एक जब खाली होते हैं, खाली पेट होता है तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो अब वो किसान भूखा, वैसे ही ऊपर से गुस्सा आएगा। एक तो हम इनके चक्कर में अपना खेत छोड़कर दूसरे खेत में गए और इतना सा काम नहीं कर पाए। और वो गया, पहले तो खूब गालियां दी, चिल्लाया। अब गुस्से में यदि कोई व्यक्ति गुस्सा हो और तुम शांत रहो तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। यदि आप गुस्से में हैं और आप गुस्सा में आप यदि इन पे चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये लोग शांत रहे ना, तो आपको गुस्सा चौगना हो जाएगा। उठा के पता चला कि आप सामान तोड़ दो, मोबाइल तोड़ दो, फेंक दो। बोल नहीं रहा परमेश्वर कुछ भी, इतना एक तो गलती कर दी क्या, एक तो गलती की, गलती करने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा, एक्शन नहीं हो रहा। मतलब आदमी यदि एक्शन करता है तो उसे उसका रिएक्शन चाहिए होता है। और कोई व्यक्ति के बिल्कुल कुछ ना बोले तो और गुस्सा आ जाता है। अब उस किसान को और गुस्सा, महाराज एक तो पहले नहीं बोले और अब इतना गाली दे रहा है, गलौज कर रहा है, तब भी और कुछ नहीं बोल रहा है कि भैया गलती हो गई, नहीं सुन पाए, इतना ही बोल रहे, कुछ ही बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। और उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। और उसको इतना गुस्सा आया कि उस दरी तूल का मतलब रुई का पेड़ था कपास का, तो वहाँ से कपास निकाल के इकट्ठी करता है और महाराज के चारों तरफ लकड़ी और कपास लगाकर आग लगा देता है। इधर शरीर जलना शुरू हो गया। अब आचार्य क्रमण कहते हैं अभी तक तो देह के मुनि देखे थे, लेकिन भाव के मुनि कैसे होते हैं, क्या उनकी परिणति चलती है, ये आचार्य कह रहे हैं कि अब वो इधर गुरुदत्त स्वामी शरीर जल रहा है, तब भी क्या विचार कर रहे हैं, हे किसान, तू जिसको जलाना चाह रहा है वो तो एक दिन जलने ही वाला था। तुम जिसको जलाना चाहते हो वो तो एक दिन जलने ही वाला था। अच्छा हुआ जीते जी जलते हुए देख लिया। और जिसको तू जलाना चाह रहा है उसे तू कभी जला नहीं सकता। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा,
दुनिया में है सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जले नहीं अग्नि में, जले नहीं अग्नि में, भीगे ना जल के द्वारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। तुम जिसे जला रहे हो वो तो जलने ही वाला था। अब बाहर का जब पर वस्तु मेरी है ही नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये है अंदर के मुनि की दशा। जब शरीर का ही राग जिसे नहीं होता है, पिछी कुंडल राग नहीं होता है, ये है सार। छिलके के अंदर का जो सार है ना, ये है रस। जब ऐसे रस में जाता है तब जाकर ये कभी मोक्ष पहुंच पाता है। बंदर भी छिलका नहीं खाता है। बंदर को भी देखो तो वो भी केला छील छील के खाता है, छिलका फेंक देता है। छिलका नहीं खाता है तो अहो श्राप को, तुम छिलका कैसे खा सकते हो? छिलके तब तक पकड़े रहना जब तक दल खाने को ना मिले। छिलका कब तक पकड़े रहना? जब तक दल खाने को ना मिले। और जब दल खाने मिल जाए तो छिलके को फेंक देना। बहिरंग आडंबर तभी तक है जब तक अंदर की सहानुभूति की अनुभूति नहीं हो रही है। जब सहानुभूति होती है तो बाहरी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ये योगी की द्रव्य दृष्टि है। आँखों से देखोगे तो हरा छिलका ही दिखेगा, जब खरीदने जाओगे तो हरा छिलका सहित फल को खरीद कर लाओगे। जब खाने बैठोगे तो भीतर का सफ़ेद दल खाओगे, छिलका फेंक दोगे। यही निर्गंत दशा है। जैसे जैसे आप स्वरूप की ओर उन्मुख होगे वैसे वैसे क्रियाएं अल्प होती चली जाएंगी। जैसे जैसे व्यक्ति अंदर आता जाएगा बाहर की क्रियाएं खत्म होती जाएंगी, धीमी धीमी कम होती जाती हैं, स्वतः कम होती हैं। व्यक्ति जितना गंभीर होता जाता है, जितना शांत होता चला जाता है, जितना ऊपर उठता जाता है, बाहर के कार्य उसके कम होते जाते हैं। इससे पहले जब व्याख्यान चला था ना, ये हल्ला गुल्ला, ये पूजन पाठ, ये तो बहुत निचली अवस्था है, बहुत नीचे की अवस्था है। जो व्यक्ति अपने मन को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये उसके लिए अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा ये सब बाहरी हल्ला गुल्ला, ऑटोमेटिक बाहरी क्रियाएं समाप्त होती चली जाती हैं। ये वही लोग कचर पचर करते हैं ज़्यादा जो ज़्यादा निम्न स्तर के होते हैं। जब ऊपर उठते जाते हैं तो आवाज़ें, लोगों से बात करना, बोलना सब कम कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप स्वरूप के उन्मुख होते हैं वैसे वैसे क्रिया अल्प होती जाती है, सहज अल्प होती चली जाती हैं। आपको पूजन करनी होगी, अभिषेक करना होगा, द्रव्य लगाना होगा, लेकिन महाराज जाएंगे तो माथ पृथ्वी उठाकर भगवान की वंदना करेंगे, उनको फल मिल जाएगा। आपको पूजा करने के लिए द्रव्य निकालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, तब आपकी वंदना कहलाएगी, पूजा कहलाएगी। लेकिन वहीं जब मुनिराज पहुँचेंगे बस पृथ्वी उठाकर नमस्कार कर लिया, ये हो गई उनकी वंदना, उनकी पूजा हो गई। और वही महाराज जब जंगल में बैठे हैं, स्वयं में लीन हैं, तो आप कभी नहीं कहोगे कि महाराज दर्शन नहीं किए। मेरे मित्र, जिन नाथ के दर्शन इसलिए तो करने पड़ते हैं कि निज नाथ के दर्शन होने लग जाएं। उसको जिन नाथ के दर्शन का विकल्प समाप्त हो चुका लग गया, और जिन नाथ के दर्शन करने लग गया, जो जिन्नाथ के दर्शन करने लग गया, उसको जिन्नाथ के दर्शन का विकल्प भी समाप्त हो चुका है। जिन्नाथ की वंदना जिन्नाथ से मिलने के लिए है, जिन्नाथ की वंदना निज नाथ से मिलने के लिए है। जो निज में मिल चुका है वह उस विकल्प को भी छोड़ देता है। शाम को भोजन ना मिले तो कैसा लगता है? आज भोजन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। सुबह अच्छा मिला था लेकिन शाम को नहीं मिला तो कितना बेचैनी होती कि आज शाम को भोजन नहीं कर पाए, शाम को भोजन नहीं कर पाए। और वहीं यदि तुमने एक आसन ले लिया ओदा तो शाम को भोजन का कितना विकल्प होता। नहीं भी मिला तो
कोई विकल्प नहीं हुआ। तो जैसे जैसे हम संयमित होते जाते हैं, जैसे जैसे संयम की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे विकल्प शांत होते चले जाते हैं। जितना ग्रहण करोगे उतना दुख है। आचार्य कह रहे जितना ग्रहण करोगे उतना दुख है, उतने विकल्प हैं, और जितना छोड़ते जाओगे उतना ही आनंद आनंद है। जितना ग्रहण करोगे, रक्षण करोगे, जोड़ने में पहले जोड़ने का दुख, पहले कमाने का दुख रहता है व्यक्ति को, और कमाने के बाद फिर उसकी रक्षा का दुख रहता है। कमाने से काम अकेला नहीं चलता, कमा लिया, कमाने के बाद फिर उसकी रक्षा का कहाँ रखूँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट, कौन से अकाउंट में रखूँ, कौन से बैंक में रखूँ, कौन से खाते में रखूँ, नकदी रखूँ तो अलमारी में रखूँ कि लॉकर में रखूँ कि कहाँ रखूँ, उसकी चाबी कहाँ रखूँ। कितने विकल्प हैं। पैसा आ गया, इससे थोड़ा ना सुखी खुश है वो। पैसा आ गया तो ये तो अर्जन हो गया, अब अर्जन के बाद रक्षण, अब रखूँ कहाँ, पैसा रखें कहाँ, बैंक में रख नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, घर में रख नहीं सकते, कभी कोई चोर हो जाए तो कितना बड़ा टेंशन होता है। अच्छा लंबा अमाउंट आ जाए तुम्हारे पास, कोई 50 करोड़ हो जाए, पन्ना लाल, कितने 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 नहीं आ गए, मान लो 50 करोड़, नहीं मान रहे, माना कि गणित नहीं पढ़ा क्या, तो फिर उसे मानते थे नहीं मानते थे। माना कि 1 रुपए के 10 के लिए आते हैं तो 10 रुपए के कितने आएंगे, नहीं मानते थे क्या। तो मान लो मान लिया तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपए आ गए, मान लिया ना। अब उसे क्या करोगे, बैंक में डाल नहीं सकते, बैंक की लिमिट है, हिसाब देना पड़ता है, ठीक है। घर में रखोगे तो गली काट के ले जाएगा कोई, पैसा के चक्कर में। किसी और को दे दोगे, मित्र को किसी को दोगे तो उसकी नीयत बदल जाएगी, सुबह खा के भग जाएगा। लंबी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, प्रॉपर्टी खरीद तो गवर्नमेंट की निगाह में आ जाएगी, लोगों की निगाह में आ जाएगी, इससे बड़ी परेशानी। अब क्या करोगे, हैं क्या हो गया। हाँ तो अब क्या करोगे इतने पैसे का। अब पढ़े ना, नींद आ रही ना चैन आ रहा, सब चला गया। अर्जन में दुख था, अब रक्षण में दुख है। अर्जन में दुख था तो रक्षण में दुख है। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं कि जितना ग्रहण करोगे उतने अधिक विकल्प होंगे, और जितना छोड़ते जाओगे, जाकर किसी जंगल में छोड़ जा तुम तटाक्षण, रखने नहीं है बने तो टेंशन फ्री। एक व्यक्ति को, एक भिखारी था, तो एक भिखारी को एक सेठ आया और उसने 2000 का नोट दे दिया। रोज 10-50 रुपये कमाता था, 100 कमाता था, 50 रुपये कमाता था, अपना खाता पीता और शांति से सो जाता था कहीं भी रोड पे। अब 2000 का जैसे ही नोट आया, अब वो खाने जाए तो सोचे 2000 का नोट कौन तोड़वाए, तो रहने दो, आज पानी पी ले रहे हैं ऐसे। अब 2000 के नोट ना टूटे ये सोच के उसने खाना नहीं खाया, भूखा रहा। फिर जब रात में सोया तो दबा के सोया, पर बार बार कोई उठा ना ले जाए, तो उसने कपड़े के अंदर रखा, कपड़े के अंदर फिर उसको रख के इधर सोया। देखता कि 2-4 लोग जग रहे हैं, इधर भीड़ भाड़ है, तो दूसरी जगह गया, वहाँ जाके सोया, लेकिन मच्छर काट रहे हैं तो कुछ कर रहा है, यहाँ नींद नहीं आ रहा है। पर और जैसी थोड़ी बहुत नींद आती, याद आती, क्या 2000 का नोट रखा है। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में अब पहन के तो जाते बड़े शौक से कि वहाँ शादी में पहनना है, सोना चांदी हीरा मोती बढ़िया सब लेके जाते हो, हार, गले की चैन वैन, अंगूठी वंगूठी, लेकिन पूरी रात क्या होता है, पूरी रात कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए। पूरी रात ट्रेन में एक झपकी भी लगती है और थोड़ी सी भी खुलती ना, बैग कहाँ मेरा, बैग कहाँ मेरा, बैग ना तो है कि नहीं सुरक्षित। कितने विकल्प हैं, ग्रहण करोगे तो विकल्प होंगे। तो उसने 2000 का नोट लिया, पूरी रात उसकी निकल गई, सो नहीं पाया, वो सो नहीं पाया पूरी रात। सुबह क्या करता है, वो उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने 2000 का नोट दिया था सीट का। हाँ ढूंढा उसने, और ढूंढ के नहीं, भैया ये तेरा 2000 का नोट पकड़,
नहीं चाहिए। वो क्यों क्यों नहीं चाहिए? अरे शांति से जो नींद आती थी, जो शांति से पेट भर के सो खा के सो जाते थे, जब से 2000 का नोट आया है नींद भी उड़ गई और भोजन भी खत्म हो गया। हैसियत से ज्यादा चीज आ जाती ना, जब किसी के पास हैसियत से ज्यादा चीज आ जाए तो ऐसा ही होता है उसके साथ, नींद चैन सब उड़ जाता है। तो उसे वापस किया तो भैया तुम ये वापस रखो, अब मैं आराम से कहीं भी सो सकता हूं। अब वापस मैं गरीब हूं, अब मैं कहीं भी सो सकता हूं, 10-50 रुपए तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जब तक छूटेगा नहीं, ग्रहण करते रहेंगे, जितना ग्रहण करेंगे, जितना ज़्यादा संचय करेंगे, उतना अधिक दुख पैदा होता है। और जब व्यक्ति छोड़ देता है तो सुखी हो जाता है। भोजन ग्रहण करते हो, भोजन संचय करते हो, पेट में भोजन संचय करते हो, संचय करते जाओ भोजन का, छोड़ना नहीं उसको। भोजन का संचय करते जाओ। कल खाया था, सुबह, आज सुबह खाया, अभी शाम को खाया, अब सुबह मत छोड़ना, फिर खाना, फिर शाम को खाना, खाते रहो बस। तो छोड़ो नहीं, कितना आनंद आएगा, हैं? नहीं आएगा आनंद, बेचैन हो जाएगा। और जब छोड़ो आओगे तो शांति मिलेगी। तो जिनको शांति चाहिए छोड़ना तो पड़ेगा, शांति चाहिए तो छोड़ना तो पड़ेगा। अच्छे छोड़ो चाहे बुरे छोड़ो, चाहे प्यार से छोड़ो चाहे धुतकार के छोड़ो, घर तो छोड़ना पड़ेगा। वो बना रहा, घर तो छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित कर लो तुम। शरीर छूटे नहीं छूटे, घर तो तुम्हारा छूट जाएगा, पक्का है। घर तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अच्छे से छोड़ो, बुरे से छोड़ो, जैसे छोड़ो वैसे छोड़ो, लेकिन छोड़ना तो। हो गया समय ना? नहीं हुआ समय? और आपका हो गया आपका? तो फिर चलें। जितने संबंध जुटाओगे आखिर उतना दुख है, जितना पर को अपना बनाओगे उतना दुख है। जब तेरे घर में बेटे की माँ नहीं आई थी, फिर अपने पिता के घर में बैठी कन्या थी, तब उसके सिर में दर्द हो रहा था, हाथ टूट रहा था, पैर टूट रहा था, तो तुझे कितना टेंशन हो रहा था? हो रहा था क्या? जब संबंध नहीं जुड़ा, जिस कन्या से आपका संबंध नहीं जुड़ा अपने पिता के घर में, उसके साथ क्या हो रहा है, आपको कोई दुख था क्या? कोई भी दुख नहीं था। और जिस दिन से तेरा संबंध हुआ उस दिन से उसको कुछ भी होता है तो अरे अब क्या कहूँ, बेचारे कैसे जीवें जो पर के सिर दर्द के पीछे अपने सिर का आनंद खो बैठे। अब उधर सिर दर्द उधर हो रहा है और तुम्हारा सिर दर्द इधर हो रहा है। पहले भी वही जीव था, आज भी वही जीव है। जैसी संबंध जुड़ा, अब उसकी एक एक एक्टिविटीज़ पे हमें दुख और सुख हो रहा है। वो कैसे जा रही है, कैसे घूम रही, कैसे चल रही, कैसे उठ रही, कैसे बैठ रही है, तो यहाँ इफेक्ट हो रहा है। धन्य है योगीश्वर जो मुस्कुराते रहते हैं, जिनने पर को स्वीकारा नहीं, पर तो पर है, निज ही निज है। सुखी होना चाहते हो तो आज से संबंध छोड़ो। छोड़ दो फिर, तुम्हें सुखी होना है पन्नालाल जी। ओ हुला जी, सो रहे को सोच रहे हो? क्या कर रहे हो? सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? अब सोचने का समय भी खत्म हो गया। जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ आ जाओ, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। सुखी होना चाहते तो आज ही संबंध छोड़ो। और ये झूठ बोलते हैं महाराज मैं दुखी हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे मालूम है तुम्हें कौन सा सुख चाहिए।
आचार्य बोल कह रहे हैं, लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि महाराज मैं दुखी हूँ, सुखी होना चाहता हूँ। तो आचार्य बोल कहते हैं झूठ मत बोलो, उन्हें हमें पता है तुम्हें कौन सा सुख चाहिए। तुम्हें आज साधुओं के पास भी भगवान के पास भी भीड़ लग रही है, उनसे दुख मांगने आने वालों की भीड़ ज़्यादा हो रही है। सुख की बात को तो ये जानते ही नहीं है। साधु के पास आते हैं, भगवान के पास से भीड़ लगी जगह जगह मांगने वालों की, कह रहे हैं सुख चाहिए, लेकिन आ रहे हैं दुख मांगने, आते हैं दुख मांगने। जो भी आप पर वस्तु को संचय करोगे, पर वस्तु जैसे जैसे संचय होगी वो सब दुख को देगी। महाराज सुख की बात तो जानते ही नहीं हैं। आप कहोगे महाराज बहुत दुखी हूँ, आशीर्वाद दे दो, मुझे मालूम है कि तू किस बात पर दुखी है। कोई का व्यापार नहीं चल रहा है इसलिए दुखी है, कोई को संतान नहीं हो रही है इसलिए दुखी है। हे अज्ञानी, तू यहाँ दुख मांगने के लिए आया है, सुख मांगने की बात कर। तू छोड़ तो दे, सुख ही सुख है। तुम सब छोड़ तो दो, दुख है कहाँ पर? दुख कहीं है ही नहीं है। दुख तो तुमने तैयार करके रखा है बस जान के। जिस दिन संकल्प कर लो किसी वस्तु में, दुख वास्तव में किसी वस्तु में है ही नहीं है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से विकल्प हो रहे हैं आपको, आप उस वस्तु, उस व्यक्ति को छोड़ दो, आप दुखी नहीं हो, आप सुखी हो। किसी से पैसे लेना है आपको, वो पैसे दे ही नहीं रहा, और आप बड़े परेशान हो गए, और अब आप उम्मीद भी आपको कोई लग नहीं रही कि कभी देगा ऐसी उम्मीद भी नहीं है, पर आप अभी भी दुखी हैं इस बात को लेके कि उसने मेरे इतने पैसे रख लिए। आप एक बार संकल्प करो, मैं उन पैसों का आज से त्याग करता हूँ, मैंने छोड़ा वो पैसे, आज से मुझे कोई पैसे नहीं। अब देखो आपको कोई पैसे के बारे में बात ही नहीं होगी, दुखी नहीं होगा। जैसे हम किसी भी वस्तु को संकल्पपूर्वक त्याग कर देते हैं, संकल्पपूर्वक छोड़ देते हैं, जिससे दुख आ रहा था वहाँ से दुख आना बंद हो जाता है। बस हम अंदर में इतने कमज़ोर हैं कि संकल्प नहीं कर पाते, डरते हैं कैसे होगा। एक बार करके तो देखो, कभी आगे बढ़ के तो देखो। आप आगे बढ़ोगे नहीं और खड़े सोचते रहोगे आगे क्या होगा, तो कभी आप फल को और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जीवन में एक बार हिम्मत करो। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं, तब भी हिम्मत करो। हिम्मत करके एक बार आगे बढ़ो। जो ठोकरें खाता है वही अनुभव को प्राप्त कर पाता है। जो ठोकरें खाता है वही अनुभव को प्राप्त करता है। इसलिए ठोकरों से मत डरो। अगर मुझे ठोकर भी लगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक अनुभव मेरे जीवन में और बढ़ जाएगा, नुकसान नहीं होगा। आपको सफलता मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और असफलता मिली तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सफलता मिली तो सहवासी मिल जाएगी, और असफलता मिली तो अनुभव बढ़ जाएगा। दोनों ही कार्यों में फायदा हमारा ही है। दोनों ही कार्य, कोई चीज़ें हम असफल होते हैं, सुतराई के हमें पता चलता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की है, ये गलतियाँ की हैं, आगे जाके हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे, और इन गलतियों से सीख लेंगे और आगे अच्छे से काम करेंगे, तो आपको एक नया अनुभव मिला ना। एक नया अनुभव जो व्यक्ति कोई दूसरा दे नहीं पाता था, वो अनुभव आपने प्राप्त कर लिया उस गलती से, उस ठोकर खाने से। तो आपको तो मिला ही है, असफलता में ही मिला है और सफलता में भी मिला है। इसलिए आगे बढ़ो, मत डरो, कुछ मत सोचो शरीर साथ नहीं देगा, सब साथ देगा, परिवार साथ नहीं देगा, अरे सब साथ देगा, कोई नहीं देगा, मैं तो चलता हूँ। व्यक्ति आगे बढ़ता है, काफिला अपने आप पीछे पीछे चलने लगता है। बस बढ़ने की हिम्मत होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, और सब रास्ता सुगम होता, आगे से आगे रास्ता सुगम होता चला जाता है। आपका समय हो गया, इसलिए भैया ओ पन्नालाल जी बढ़ जाओ आगे हिम्मत करके। अभी जैसे बढ़ो चलो वीर बड़े चलो, पद्मचंद जी क्या कह रहे थे, धर्मवीर तैयार हो बड़े चलो। तो तुम हे धर्मवीर अब इस मोक्ष मार्ग में बड़े चलो। आपका समय बोली भगवान महावीर स्वामी की।